नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर, एक बार फिर एक और नए मुद्दे के साथ आज आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे एक सुखद एहसास की। सुखद एहसास इसलिए कि हमारे देश के नीति आयोग ने उत्तराखंड पुलिस को देश के समस्त राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। हम वैसे तो महसूस करते हैं, क्योंकि मैंने तो कम से कम बहुत सारे राज्यों की पुलिस देखी भी हुई है, और बार बार ये कहना भी अच्छा ही लगता है कि मैंने पुलिस के साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में काम भी किया है। मैं पुलिस का कर्मी नहीं हूँ, लेकिन एक सामाजिक दायित्व के तहत मैंने बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम भी निभाए हैं, इसलिए मैं पुलिस की कार्यप्रणाली को जानता हूं। जब हम बात करते हैं कि पुलिस से अच्छे व्यवहार की और अच्छे कामों की, मानवीय व्यवहारों की, गरीबों की, असहाय की मदद की, तो वैसे तो करनी चाहिए सबको, लेकिन थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाते हैं। बात यह है कि ये मानव स्वभाव है कि जब आपको ताकत मिलती है तो वो उस ताकत का दुरुपयोग तो होता है। ये तो सच है। वो कोई भी हो, घर में बड़ा भाई भी अगर है ना, तो वो छोटे भाई को बात बात में धमका देता है। कुछ बड़े भाई तो छोटे भाई को थप्पड़ भी मारते रहते हैं समय समय पर। ऐसा होता है। तो कुछ नहीं करते तो हमारे जो मोहल्ले के बड़े हैं, जो हमसे सीनियर है, वो हमको धमका दिया करते थे, क्यों खड़े हो, खाली घर जाओ, है ना। ऐसा होता है ना। तो कुछ ऐसा ही पुलिस के साथ भी होता है। इसके पीछे जो एक पूरी साइकोलॉजी है, उसको भी समझना चाहिए। आप ताकत दे देते हैं, कानून का डंडा हाथ में दे देते हैं, पकड़ के थाने में ले जा के बैठाने की, उस पर मुकदमा करने की, कुछ भी नहीं तो शांति भंग का मुकदमा भी करने की ताकत पुलिस को है। तो अब ये होता है, स्वभाव है। लेकिन समय के साथ साथ इसमें भी बदलाव आया। एक समय था जब पुलिस को तनख्वाहें बहुत कम मिलती थी। मैंने वो समय भी देखा। उस समय की जो कड़वी चीज़ है, मैं उसको यहाँ दोहराना नहीं चाहता, लेकिन सच ही है कि आज पुलिस की तनख्वाहें काफ़ी अच्छी हुई है, और पुलिस अपनी तनख्वाह, अपने भत्ते और अच्छे करवाने के लिए लगातार संघर्षरत है। इसमें हमारा उनको समर्थन भी है। लेकिन ऐसे वक्त में जब हमारे खास तौर पर उत्तराखंड की, जिसको हम प्यार से मित्र पुलिस कहते हैं, उसको अगर पूरे देश में कहीं मान्यता मिलती है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम भी उसके गुण दोष के आधार पर हम उसकी समीक्षा करें। आइए पहले अपने लोकप्रिय डीजीपी अशोक कुमार जी का ये छोटा सा वक्तव्य सुनते हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि मैं देश की सबसे स्मार्ट, सबसे मानवतावादी पुलिस का नेतृत्व कर रहा हूँ। आप लोगों ने कोरोना काल में इतना अच्छा कार्य किया है, जिसकी कि पूरे देश में सराहना हो रही है। आपने 10-10 किलोमीटर पैदल चल कर के लोगों को राशन दिया है, लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए हैं, और कितने हजारों काम किए हैं, जिसको लेकर के सब तरफ आपकी तारीफ हो रही है। जी, ठीक कहा उन्होंने। हमेशा अच्छे की गुंजाइश हमेशा रहती है। हम ये नहीं कहते कि उत्तराखंड पुलिस बेस्ट बन गई, लेकिन हाँ, सुधार हो रहा है। ये मैं अशोक कुमार जी के विषय में कहना चाहता हूँ कि अशोक कुमार जी इच्छा शक्ति के धनी हैं। शायद उनका खिलाड़ी होना इसके पीछे कहीं ना कहीं इसमें सहायक होता होगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहा। इन्हीं अशोक कुमार जी से मुझे ये कहते हुए जरा सा भी गुरेज नहीं है कि एक समय मेरा बहुत बड़ा टकराव हुआ था, लेकिन सच्चाई सामने आई तो उन्होंने उसको स्वीकार भी किया कि वहाँ पुलिस की भूल थी, और उसके बाद से आज तक लगभग उस काले प्रकरण को 13 वर्ष भी हो गए। और मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने पुलिस का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा सहा है राजनीतिक जमात में। ये देहरादून के राजनीतिक की जानते हैं कि राजनीतिक जमात में
91 में जो मैंने बर्दाश्त किया है, जो मैंने सहा है पुलिस का उत्पीड़न, वो बहुत कम लोगों के ही जीवन में वो देखने में आता है। लेकिन इसके बाद भी मैं यथार्थवादी हूँ, और फिर पीछे देखकर आगे तो नहीं चला जा सकता। इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि पुलिस के बिना ये समाज नहीं है। और ये जो आज हमारा ये लॉकडाउन, कोरोना से लड़ाई, इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योगदान अगर किसी एक संगठन का है तो वो हमारी पुलिस। इसमें कोई दो राय नहीं है। आदेश जारी हो गया, उसको लागू तो पुलिस नहीं करना है। लोग घर से बाहर ना निकले तो पुलिस, सड़क पर लोग बिना मास्क के ना चले तो उसके लिए पुलिस, लोग दूरी बना करके रखें तो उसके लिए पुलिस, हनुमान चौक में भीड़ लग जाए, लोग शटर बंद करके 30-30, 40-40 लोग उस अस्वस्थ वातावरण में रहें तो वहाँ पुलिस। कहाँ पुलिस नहीं? और कोई दुर्घटना हो जाए वहाँ पुलिस। कहीं ऐसी स्थिति आ जाती है कि शव को 5-5, 7-7 दिन पुराने हो जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो वो कौन उठाता है उसको पुलिस ही उठाती है। कायदे में ये उनका काम नहीं है, लेकिन उनके पास सहायक नहीं है तो वो करते हैं इस काम को। उत्तराखंड पुलिस ने जो ये मिशन हौसला करके कार्यक्रम चलाया ना, ये खाली नारा या कोई एक गाना या कोई स्लोगन नहीं है। इसके पीछे हमारे जुबिन नौटियाल, जो हमारे बिल्कुल बच्चों के समान है, वो आज पूरी दुनिया में तो नाम कमा रहे हैं। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए, एक भूमि पुत्र होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य भी निभाया, और वो यहाँ पर इसमें एक संदेश भी दे रहे हैं। ये संदेश सार्थक हुआ, और ये मिशन हौसला के तहत ही ये बहुत सारे कार्यक्रम जो किए मोटिवेशन के साथ। मैं यहाँ अभी मिशन हौसला से जुड़े हुए हमारे समस्त उत्तराखंड पुलिस फोर्स का भी अभिनंदन करता हूँ। तो ऐसी हर स्थिति में हमारी पुलिस हो या SDRF, जो हमारी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड है, रिलीफ फोर्स है SDRF, उसमें भी हमारे पुलिस के ही लोग गए हुए। वो भी वहाँ पर जाकर के जो सेवा करते हैं अपनी जान जोखिम में डालकर, वो भी मैं आपको एक एक करके इनकी क्लिपिंग्स भी बीच बीच में दिखाता रहूँगा। और इस कोरोना काल में तो खास तौर पर हमारी पुलिस ने जो सराहनीय काम किया है, अब देखिए तो एक एक करके मैं बोलता भी रहूँगा, आप बीच बीच में ये मैं डाल रहा हूँ, आप देखते भी रहिए। किसी को गांव में मदद पहुंचाने की ज़रूरत है तो पुलिस, कहीं कोई असहाय, कोई गरीब व्यक्ति जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, वो भूखा बैठा है तो पुलिस, कोई बीमार व्यक्ति है, रास्ते में कितनी चढ़ाइयाँ, कितने ढलान आते हैं तो पुलिस के कंधों पर ही ये सारा अभियान चलाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वास्थ्य कर्मी ने भी किया, लेकिन फील्ड में तो पुलिस ही थी ना। स्वास्थ्य कर्मी ने उसके बाद किया जब उनको हॉस्पिटल ले आया गया, जब उनको किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचा दिया गया, लेकिन पहुंचाने वाली तो पुलिस ही थी। पुलिस ने मदद तो लोगों की ही। कई बार हमें लगता है कि पुलिस हमको खामखा रोक रही है, लेकिन उसके बड़े दूरगामी परिणाम भी होते हैं। ऐसे करके अगर जगह जगह से इतने सारे लोगों को ना रोका जाए तो एक जगह पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, उनको आदेश होते हैं ऐसे। तो हम व्यक्तिगत तौर पर जब हमको बुरा लगता है तो हम पुलिस की बुराई भी कर देते हैं। या मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस खराब नहीं करती, पुलिस में आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, ये भी सच है, ये भी सच है। लेकिन अशोक कुमार जी के नेतृत्व में इसमें बड़ा परिवर्तन आया। इनसे पहले हमारे रतूड़ी जी थे, रतूड़ी जी ने भी, अनिल रतूड़ी जी, उन्होंने भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो बेसिकली शरीफ आदमी थे। यहाँ मैं चलते चलते इतना कह दूँ, मुझे उनकी शराफत इतनी थी कि एक बार वो सेंट जोसेफ्स एकेडमी में, संभवतः वो उसके एक्स स्टूडेंट भी हैं सेंट जोसेफ्स एकेडमी के, जहाँ तक मुझे याद है, हो सकता है मैं गलत हूँ तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। वो उनके एक कार्यक्रम में मौजूद थे और बाहर एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसको अपने कुछ खास व्यवहार की वजह से कभी चार्ज न देने का आदेश दिया गया, वो वहाँ ट्रैफिक में गाड़ियाँ उठा रहे थे ऑथोराइज्ड पार्किंग से। मैंने उस दिन भी लिखा था, कहते हैं यहाँ पुलिस का हेडक्वार्टर है, तो महाराज बता दो उन अधिकारी को, आगे बढ़ूंगा फिर, कि ये जो गाड़ियाँ आप उठा रहे हो ना, ये पार्किंग पुरानी है, पुलिस का हेडक्वार्टर अभी नया आया है 2000 बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद। आपने अतिक्रमण किया है, स्कूल पुराना है,
तो इसलिए ये धौंस मत दिया करिए कि यहाँ पर पुलिस का मुख्यालय है, हमको कानून व्यवस्था में दिक्कत होती है। आपको कानून व्यवस्था में दिक्कत होती है तो अपना पुलिस मुख्यालय कहीं और ले जाइए, स्कूल के बगल में मत बनाया करिए। शहर का ऐसा स्कूल जहां आप ही लोग अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाने के लिए आउट ऑफ द वे प्रेशर देते हो, आपने वो काम किया। तो मैंने यहाँ ये अनिल रतूड़ी जी के बारे में थोड़ा सा बताया, शराफत थी उनकी। मैं हमेशा की तरह अपना मनोरंजन सेक्शन आपके बीच में यहाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहले तो ये बता दूं, जो कल मनोरंजन सेक्शन हमने डाला था, मनोरंजन करता अजय भट्ट की तरफ से कुछ सफाई आई है। यानी उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने 18 वर्ष की जगह 14 वर्ष कह दिया और वैक्सीनेशन की जगह ऑक्सीजन कह दिया, तो ये सफाई भी पढ़ लीजिए। तो हमारी और आपका सबका वो निशाना सटीक बैठा, एक तो ये। और दूसरा ये कि फिर भारतीय जनता पार्टी का ही हमको उदाहरण मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों की भरमार है। लीजिए, देख लीजिए, ये जो सज्जन है पहले देख लीजिए। अगर महंगाई राष्ट्रीय आपदा है तो फिर मुझे लगता है कि जो लोग इसको आपदा कह रहे हैं वो लोग अब खाना पीना बंद कर दें, अन्न त्याग दें, पेट्रोल का उपयोग करना बंद कर दें। तो खाली मुझे लगता है कि अगर कांग्रेसी और कांग्रेस को वोट देने वाले लोग ये कर देंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ये बृजमोहन अग्रवाल है। ये जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से जब तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही, उसमें संभवतः 3 या 4 बार तो ये मंत्री रहे, वहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्री। और उससे पहले भी जब मध्य प्रदेश में थे, जब विभाजन नहीं हुआ था, तब भी ये सुंदरलाल पटवा सरकार में मंत्री थे। यानी ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार है महंगाई को लेकर के, ये इन्होंने इसमें व्यक्त किए। वो कहते हैं कि खाना पीना छोड़ दो, तो ये इसको मनोरंजन की तरह चले। इन भारतीय जनता पार्टी के संघ की शिक्षा प्राप्त लोगों की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गंभीर है ही नहीं, ये गंभीर नहीं है। तो ये मनोरंजन सेक्शन आज का, अब आगे अपनी बात पर, विषय पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अशोक कुमार जी, आप भाग्यशाली हैं कि आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। और आपके पीछे पीछे 2 बड़े अधिकारी जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर भी जानता हूं, मैं उनका नाम यहाँ लेने में मुझे कोई हिचक नहीं है। अभिनव कुमार जी एडीजी हैं, और उनके ठीक पीछे पीछे संजय गुंजियाल जी। ये 2 और लोग हैं जिनमें मुझे आशा की किरण नजर आती है। ये वो लोग हैं जो जिनकी सोच भी अच्छी है और ये जो चाहते हैं उसे कर लेते हैं, और ये खुद लीड करते हैं समाज में। आपके पीछे पीछे आपकी सेकंड लाइन ये भी बराबर चल रही है। और ये जो आपका आज एक क्रम है ना जनता के बीच जाने का, ये आगे बढ़ता रहेगा। अभी जब नीति आयोग ने आपको उत्तराखंड पुलिस को यहाँ पर ये आज मार्किंग दी, तो मैं आपको ये सूची भी दिखा दूँ। ये नीति आयोग ने हमारी पुलिस को तो नंबर 1 पर दिखाया है। हालांकि बहुत सारे विभाग हैं, जैसे अभी भी लैंगिकता के मामले में आज भी हमारा प्रेफरेंस पुत्र है, हमको बेटा ही चाहिए। ये एक लैंगिक समानता में हम बहुत पिछड़ रहे हैं। फिर दूसरा ये क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन में, उसमें भी हम पीछे हैं। मतलब बड़ी अजीब बात है कि हिमालय पूरे विश्व का जलवायु निर्धारण करता है और हमारी राज्य सरकार उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रही है। उस कारण पर फिर कभी बात करेंगे। तो मैं यहाँ SDRF और इन तमाम दूसरे जो हमारे संगठन हैं, इनके विषय में भी आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके जो निस्वार्थ भावना है और अपनी जान जोखिम में डालकर जो आप लोगों ने यहाँ पर काम किया है, उसी की वजह से आज उत्तराखंड में हमको पहला नंबर मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरे साथ इतनी देर तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।